नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग वैदिक काल से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जाने थे और उसमें हम लोग बात किए थे कि वैदिक काल को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल और एक पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल के बारे में। तो इसका जो पीरियड था वह था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुआ था। और इसमें हम लोग बात करेंगे जे इस काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो वो थी सरस्वती। अगर क्वेश्चन पूछेगा जे ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो कौन सा है? सरस्वती नदी है। और इसमें किस वेद की रचना हुआ था? तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुआ था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पहले अगर ऋग्वेद का बात करें तो इसे सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसे सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 10 मंडल का जो रचना हुआ था वो अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों ने किया था, लेकिन इन सब मंडलों का संकलन जो था वह महर्षि वेद व्यास ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा जो 10 मंडलों का संकलन किसने किया था, तो कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास किए थे। अगर बात करें कि इसमें 1028 सूक्त है। अब 1028 सूक्त क्या होता है? तो 1028 जो है वो है प्रार्थना। और बात करें तो इसमें 10,462 मंत्र है। मंत्र यानी कि 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं। ठीक है। अगर बात करें कि इसका उपवेद कौन है, तो इसका उपवेद आयुर्वेद है। और इसके जो प्रवर्तक है वो है प्रजापति। और इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। इसके बारे में और हम जानेंगे आगे। तब तक इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ऋग्वेद में अगर बात करें कि इसके उच्चारण करता था, तो इसके उच्चारण जो करता है उसको कहते हैं होत्री या होता कहा जाता है।
और जैसे कि आप लोग को बताए हैं जो इसमें 10 मंडल है, तो सबसे प्राचीनतम मंडल का बात करें तो सबसे प्राचीनतम मंडल दूसरा से लेके 7वां तक को कहा जाता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों से सबसे प्राचीनतम मंडल किसको बोला जाता है, तो दूसरा से लेके 7वां तक। और सबसे अगर नवीनतम मंडल का बात करें, सबसे नवीनतम मंडल का, तो सबसे नवीनतम मंडल पहला और कौन है, 10वां है। ठीक है, सबसे नवीनतम मंडल कौन है, तो पहला और 10वां है। अगर हम बात करें इसके तीसरे मंडल का, तो तीसरे मंडल का जो रचना किए थे वो किए थे विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र ने इसकी रचना किया था, तो इसमें गायत्री मंत्र का संकलन है। इसमें गायत्री मंत्र का संकलन मिलता है। और यह जो गायत्री मंत्र है इसका इस्तेमाल सूर्य देवता के स्तुति के लिए होता है। यह जो मंडल है देवी सावित्री को समर्पित है। ऋग वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुति से संबंधित मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुति से संबंधित मंत्र है। इसके बारे में और हम आगे जानेंगे, इसको तब तक हम मिटाते हैं। अब ऋग्वेद के हम अगर 10वें मंडल का बात करें, तो इसकी रचना किए थे महासुक्ति। और इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें 4 वर्ण के बारे में बताए हैं। यह 4 वर्ण कौन कौन सा है, तो एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्र। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। तो अगर हम दूसरा वेद का बात करें सामवेद, लेकिन सामवेद को जानने से पहले हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल का जो काल है वह है 1000 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है,
और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुआ था। और इस काल में ही रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य की रचना हुई थी। अब हम लोग सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे सामवेद के बारे में। तो जैसे कि दूसरा जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद को अगर तोड़ते हैं तो एक मिलता है साम और एक मिलता है वेद। तो साम का जो अर्थ होता है वह होता है गान या गायन होता है, और वेद का तो आप लोग जानते हैं ज्ञान, यानी वह वेद जिसमें गान या गायन का ज्ञान हो उसे क्या कहा जाता है, सामवेद कहा जाता है। तो इस वेद में ऋग, वेद के वे मंत्र हैं जिनका उच्चारण नहीं बल्कि गायन होता है। तो ऋग्वेद के वे सभी मंत्र जिनका उच्चारण नहीं बल्कि गायन होता है किसमें संकलित है, तो सामवेद में है। अब बात करें कि यह इसमें सूर्य देव के स्तुति से संबंधित मंत्र संकलित है। संगीत के सातों स्वर इस वेद से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के सातों जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा, वो किससे मिले हुए हैं, तो सामवेद से ही मिले हुए हैं, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगर बात करें कि इसके जो प्रवर्तक है, तो इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है नारद। इसके प्रवर्तक कौन है, नारद है। और बात करें इसके उपवेद, तो इसका उपवेद कौन सा है, तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद।
ठीक है। और अगर इसके बात करें, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है पंचवीस, यानी कि तांडेय ब्राह्मण। और बात करें तो इसके उच्चारणकर्ता जो हैं उनको कहा जाता है उद्गाता। ठीक है। तो सामवेद में हम लोग क्या जाने कि इस वेद में ऋग वेद के वे मंत्र हैं जिनका उच्चारण नहीं बल्कि गायन होता है। इसमें सूर्य देव के स्तुति से संबंधित मंत्र संकलित है। संगीत के सातों स्वर इस वेद से ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो नारद है। इसका उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है पंचवीस, यानी कि तांडेय ब्राह्मण है। और इसके उच्चारण जो करता है वो उनको कहा जाता है उद्गाता। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में जाने, सामवेद के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब हम जिस वेद के बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सा वेद है? तो वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद बात करने वाले हैं, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो एक मिलता है यजु और एक मिलता है वेद। यजु का अर्थ क्या होता है? तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वह वेद जिसमें यज्ञ से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। तो इस वेद में यज्ञों के नियम, यज्ञ बलि और अन्य धार्मिक क्रिया कलापों के बारे में उल्लेख मिलता है। अगर बात करें कि सबसे पहले यज्ञ का उल्लेख कौन कौन सा है, तो सबसे पहले दो यज्ञ के बारे में बताया गया है। एक बताया गया है राजसूय यज्ञ और एक बताया गया है वाजपेय यज्ञ के बारे में। ठीक है। यह जो वेद है गद्य में भी मिलता है और पद में भी मिलता है। ठीक है। अगर बात करें इसके प्रवर्तक का, तो प्रवर्तक कौन है? तो इसके जो प्रवर्तक है वो है विश्वामित्र जी। और बात करें कि इसका उपवेद कौन सा है, तो इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। और इसके उच्चारण जो करता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अथर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्व कहा जाता है। इसके
दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है तैत्तिरीय और एक है शतपथ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करें ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल के जो बेल आइकन है उसको ऑन जरूर करें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू दोस्तों।